क्या रमन सच में करना चाहता है शगुन से शादी या फिर नहीं? ये है मोहब्बती के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर कि रूहान नुपुर से बोलता है कि आज रमन भल्ला की एड लॉन्च है और हमें आज के इवेंट के लिए इस वेन्यू पर जाना होगा। लेकिन वह नुपुर को समझा देता है कि मैं किसी मीडिया को हैंडल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे बस वहाँ पर जाकर पार्टी एंजॉय करनी है। अगर निधि मैम होती तो ये सब संभाल लेती। दूसरी ओर यहाँ पर रूहान यानी कि रूही देखती है कि आलिया बहुत खोई हुई है, तो वह इससे पूछता है कि आलिया आखिर हुआ क्या है। आलिया बताती है कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। और यहाँ वो रूहान को बोलती है कि मैं बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया वापस जाने वाली हूँ। रूही मनी मन में सोचती है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आलिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है दैट मीन्स इशिता भी जाने वाली है, और यही तो मैं चाहती हूँ कि रमन और इशिता दोनों ही अलग रहें। अब यहाँ पर वह बोलता है झूठे दिलासे देकर कि आलिया मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं तो इंडिया अभी थोड़े दिन और रुकने वाला हूँ। आलिया से बोलता है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ जाऊंगा तुम वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकती हो। यहाँ पर आलिया रूहान को थैंक्स बोलती है इस बात के लिए। तभी यहाँ पर रूहान की घर की बेल बजती है और गेट पर रमन भल्ला होता है। वह रूहान को कहता है कि आज तुम जानते हो कि हमारी एड लॉन्च होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर आलिया जो होती है रमन भल्ला से बदला लेने के लिए एक झूठ बोलती है और रूहान से कहती है कि रूहान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे अम्मा और अप्पा शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर तो रमन भी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर रूहान भी वो बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, अम्मा अप्पा शादी करने वाले हैं? लेकिन ऐसा कैसे? आलिया बोलती कि तुम तो जानते ही हो कि मेरे अप्पा रियल नहीं है, मैं उनकी भतीजी हूँ। मेरी मदर के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा पालन पोषण करा है। लेकिन गुड न्यूज तो ये है कि अब फाइनली वे अम्मा से शादी करने वाले। यू नो व्हाट रोहान, मेरे अप्पा अम्मा से बहुत प्यार करते हैं और इंडिया में आकर काफी चीजें सही हो चुकी है, सारी प्रॉब्लम जो दूर हो गई है। अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया जाकर शादी की तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर रोहान मनी मन में सोचता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। यानी कि रूही तो यही चाहती थी ना कि रमन शगुन से शादी कर ले और इशिता अभिमन्यु से, ताकि दोनों एक ही ना हो पाए। बेचारा रमन तो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता, बल्कि लड़खड़ाने लगता है। और यहाँ पर आलिया बड़ा चढ़ाकर उन दोनों के बारे में बात करती है। तभी यहाँ पर रूहान यानी कि रूही भी इस बात का मजा लेते हुए कहती है कि नुपुर, आलिया को किसी चीज की नीड होगी वो उसे हम प्रोवाइड करेंगे और तुम शादी की तैयारियों में कोई कमी पेशी मत रखना। अब यहाँ पर रमन भल्ला बोलता है कि आप आज आ जाना, मैं चलता हूँ यहाँ से। रमन के जाने के बाद आलिया मनी मन में सोचती है कि रमन भल्ला तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों को टॉर्चर करने का, जब खुद को तकलीफ हुई तो पता चला ना कैसा फील होता है। दूसरी ओर यहाँ पर शगुन जो होती है मिहिर से मिलती है और कहती है कि मिहिर शादी की तैयारी कैसी चल रही है, कोई वेन्यू वगैरह डिसाइड करा तुमने और डेट फाइनलाइज करी, कार्ड्स वगैरह छपवाए? तो मिहिर बोलता है शगुन से, क्या शगुन मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? शगुन बोलती कि हाँ मिहिर पूछ सकते हो। मिहिर बोलता है क्या तुम सच में रमन भाई से शादी करना चाहती हो? तुम तो जानते ही हो इशिता भाभी वापस आ चुकी है और रमन भाई तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन शगुन इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि मिहिर तो सच ही कह रहा होता है। दूसरी ओर रमन जो होता है अपने रूम में चीजें ढूंढ रहा होता है। उसी दौरान उसको मिलती है इशिता की कुछ चीजें और फोटोग्राफ्स। वह याद करता है पहले के मोमेंट्स, कितने खुश रहा करता था वह इशिता के साथ। लेकिन तब यहाँ पर उसको होश आता है और ये बात याद आती किस तरीके से पीहू पर अपना हक जमाना चाहती है इशिता। तभी यहाँ पर रमन के पास एक फोन कॉल आती है और वह कहता है कि आज के इवेंट में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि रमन भल्ला का एड शूट का लॉन्च हो रहा है। अब दूसरी ओर देखने को मिलता है जहाँ पर कि शगुन मिहिर से बोलती है कि मिहिर तुम तो जानते ही हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मिहिर बोलता है शगुन प्लीज तुम जानती हो कि आज भी रमन भाई इशिता से प्यार करते हैं, उसके आने के बावजूद भी। और यहाँ पर शगुन बोलती कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रमन को सपोर्ट कर रही हूँ और वैसे भी पीहू की नजरों में हम शादीशुदा हैं ही, तो अगर ये बात सच हो जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। मिहिर समझ जाता है कि शगुन इस बार रमन भाई से शादी करना चाहती है, लेकिन वह फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये गलत चीज मत करो। लेकिन शगुन बोलती है कि मिहिर प्लीज तुम मेरी भी समझो, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, इसलिए जो मैं कर रही हूँ मुझे वो करने दो। और ये बात सुनकर मिहिर भी चुप हो जाता है। अब दोस्तों में शाम को देखने को मिलता है जहाँ पर कि रमन के प्रोडक्ट लॉन्च की पार्टी चल रही होती है। रमन जो होता है हर एक चीज का ध्यान रखता है कि पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो इवेंट मैनेजर होता है और जो वेन्यू का मैनेजर होता है वो रमन के पास आकर बोलता है कि सर आजकल तो ये वेन्यू पूरा बुक रहता है शादियों से, वो तो आप लकी हो कि आपको मिल गया। शादी का नाम सुनते ही रमन भड़क जोड़ता है और कहता है कि शादी करवाने तो ऑस्ट्रेलिया जाके करवा ले, वैसे भी तुझे नंबर दूं क्या, एक शादी तो करनी ही है। यहाँ पर वो वेन्यू का मैनेजर रमन को शांत कराता है और उससे माफी मांगता है। अब यहाँ पर रमन जो होता है मिहिर को कॉल करके बोलता है कि आज मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, इतने इंपॉर्टेंट काम में तू कहाँ बिजी है? मिहिर बोलता है कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब यहाँ पर रमन जिनसे भी मिलता है वो सब यही
यही बोलते हैं, या तो हमारी शादी होने वाली है या तो हमारी शादी हो चुकी है। रमन भल्ला शादी के नाम से इतना फेड अप हो जाता है कि वह ड्रिंक के काउंटर में बैठ जाता है, जहाँ पर ड्रिंक बनाने वाला अपनी होने वाली वाइफ से बात ही कर रहा होता है। रमन उसे ड्रिंक बनाना सिखाता है गुस्से में, और उसके बाद उससे पूछता है कि तू जिससे बात कर रहा था वो थी कौन, और यहाँ वो बताता है कि मेरी होने वाली वाइफ है। रमन भल्ला एक बार फिर से सुन के अपसेट हो जाता है। अब यहाँ पार्टी के दौरान आता है अशोक खन्ना, जो कि देखता है कि रमन ने ऑलरेडी 2-3 ड्रिंक्स कर ली है, और यहाँ वह समझ जाता है कि ये पार्टी तो स्पॉइल होने वाली है, ताकि इसको खराब तो मैं खुद कर दूंगा। इसलिए वह एक इम्पोर्टेंट इंसान को कॉल करता है पार्टी में आने के लिए। इशिता यहाँ पर अशोक की सारी बातें सुनती है, क्योंकि वो भी पार्टी में आई होती अभिमन्यु के साथ, और वे सोचती है ये अशोक खन्ना अभी भी रमन के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, ये कभी नहीं सुधरेगा। तभी यहाँ पर अभिमन्यु आता है और इशिता से कहता है कि तुम घबराओ मत, हम बस पार्टी में अपनी शक्ल दिखाने के लिए आए हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। इशिता बोलती कि ठीक है अभिमन्यु, हम अंदर चलते हैं। अब रमन भल्ला जो होता है उस ड्रिंक वाले को एडवाइस देता है कि शादी ना ही कर तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर वह बोलता है कि सर आप मना करोगे तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन रमन बोलता है कि मैं अकेला क्यों फंसूं, कुछ दिन बाद ना तू मेरी जगह पर आके बैठ जाएगा, इसलिए अच्छा है कि तू शादी कर ही ले। अब रमन भल्ला देखता है किस तरीके से इशिता एंड अभिमन्यु भी इस पार्टी में आए हैं और सबको ग्रीट कर रहे हैं। अब रमन की पार्टी थी तो उसे अभिमन्यु के साथ तमीज से पेश आना होता है। तभी यहाँ पर रूहान की एंट्री होती है, और यहाँ पर रमन उसे स्टेज पे चलने के लिए एडवाइस करता है। पूरी मीडिया वाले भी आ जाते हैं। एड देखने के बाद सभी लोग रमन की बखूबी तारीफ करते और ये भी बोलते कि आपकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, आपने अपनी एड में खुद ही काम करा है, और इससे पता चलता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर भी हो। दोस्तों यहाँ पर अशोक खन्ना ने और किसी को नहीं बल्कि रोमी को बुलाया होता है। रोमी अशोक से कहता है कि रमन भल्ला की पार्टी में मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अशोक खन्ना बोलता है कि तू बस शांत बैठ। अब यहाँ पर वह समझाता है कि रमन ने 1-2 ड्रिंक तो कर ही ली है, थोड़ी और ड्रिंक करेगा तो ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। वैसे भी तूने पिछले साल एक्सीलेंट अवार्ड रमन के साथ शेयर करा था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर रूहान भी जो होता है रमन को बाय बोलकर निकलने लगता है। इशिता को अशोक खन्ना पर शक होता है, इसलिए वह रोमी और उसकी सारी बातें सुन रही होती है, किस तरीके से वह रमन को काफी ज्यादा ड्रिंक कराने के बाद उसकी पार्टी को स्पॉइल करना चाहते हैं। इशिता प्लान करती है कि उसे रमन से बात करनी होगी। जब रमन यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है तो वह समझ जाती है कि रमन तो ऑलरेडी ड्रिंक कर रहे हैं, और शराब पीने के बाद तो इनको होश रहता ही नहीं है। इसलिए वह सबके बीच में जाकर बोलती कि मुझे रमन भल्ला से बात करनी है। रमन बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम तो वैसे ही मनी से शादी करने वाली हो, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। इशिता कहती कि रमन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रमन भल्ला बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, तुम मनी से शादी कर रही हो, मैं शगुन से शादी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। इशिता बोलती कि तुम पागल हो चुकी हो, और मेरी बात ध्यान से सुनो, अशोक खन्ना इस पार्टी में है, वो तुम्हारी पार्टी को स्पॉइल करना चाहता है, कोई प्लान बना रहा है। अब यहाँ पे रमन इशिता की बातों को लाइट लेता है और कहता है कि मेरे करीब आने के लिए तुम कितनी टुच्ची बातों का इस्तेमाल कर रही हो, तुम कितनी बेकार औरत हो। इशिता बोलती कि रमन तुम पागल हो चुकी हो क्या, वैसे भी पीने के बाद तो तुम पागल हो ही जाते हो। रमन भल्ला बोलता है कि मैं पीने के बाद एकदम सॉर्टेड रहता हूँ, पागल तो तुम हो रखी हो, पता नहीं क्या शादी लगा के रखा हुआ है, और ऊपर से अगर तुम्हें मनी के साथ रहना ही है तो मेरे पास आकर मुंह मत मारो, एक इंसान की होके रहो। लेकिन अब इशिता बोलती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अब रमन यहाँ पर उकसाता है इशिता को ड्रिंक करने के लिए, और इशिता पहले मना करती है, लेकिन रमन की बातों में वो आकर भड़क जाती है और वह साथ ही में ड्रिंक करना शुरू कर देती है। इतनी ड्रिंक करती कि पूरी बोतल ही पी जाती है। रमन को अब इशिता की फिक्र होने लगती है, लेकिन इशिता कहती है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।